क्रोशिया से एक फूल बनाना सीखते हैं। बहुत आसान तरीके से ये फूल हम बनाएंगे और बहुत इजी है बनाना इसको। जस्ट सबसे पहले हम एक ट्विस्ट ले लेंगे और ट्विस्ट लेने के बाद एक नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन लेने के बाद क्रोशिया पे धागा, जो सबसे पहली वाली चेन है, इसके बीच से हम आगे से धागा लेकर आएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से 3 चेन और क्रोशिया पे धागा, और अब ये जो हमारी ये चेन और ये डबल क्रोशिया थे, इनके सबसे ऊपर की तरफ ये जो 2 धागे हैं, इन धागों के बीच से निकाल के आगे से धागा लेकर आएंगे। 2 का 1, 2 का 1, डबल क्रोशिया। ठीक है, ये इस तरह से हमने 2 बार बना दिया। इसी तरह से फिर से 3 चेन, क्रोशिया पे धागा, पीछे वाले ये जो ऊपर की ओर उभरे हुए 2 धागे हैं पीछे वाले के, इसके बीच से धागा लेकर आएंगे और डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। सेम उसी तरह से 3 चेन, क्रोशिया पे धागा, पीछे वाले ये 2 धागों के बीच से हम निकाल के लाएंगे और डबल क्रोशिया। ये मैंने कितनी बार बना दिया? 4 टाइम्स। ये हमको 12 टाइम्स ऐसे ही बनाना है। 1, 2, 3, क्रोशिया पे धागा, आगे से धागा लेकर आएंगे और 2 का 1, 2 का 1, 1, 2, 3, क्रोशिया पे धागा, यहाँ से धागा लेकर आएंगे, 2 का 1, 2 का 1। इस तरह से हम 12 टाइम इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद देखिए मैंने ये 12 बना दिए हैं। देखिए इस तरह से ये 12 बन गए हैं। तो ये हमारी जो है 12 बन गए हैं। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो सर्कल बीच से, देखिए सब में ऐसे खाली होगा, बीच से सारे सर्कल टाइप बन जाएंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 3 चेन, 3 चेन बना लिया। फिर उसके बाद क्रोशिया पे धागा। अब फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये डबल क्रोशिया बनाया। अब डबल क्रोशिया बनाने के बाद कितनी? 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना ली। आप एक बार देखिए, जब समझ आ जाएगा आपको 2-3 बार अगर मैं ये बताऊंगी तो। 3 चेन बनाने के बाद फिर से ये हमने जो डबल क्रोशिया बनाया है, इसके बीच से हम आगे से धागा लेकर आएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर की ओर इस तरह से गोल सा बन जाएगा। फिर से क्रोशिया पे धागा, सेम इसी के बीच से हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। और अब क्या करेंगे, 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और यहाँ से ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसी के ऊपर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से क्रोशिया पे धागा, सेम इसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी में से लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। मतलब ये जो हम 3 चेन बनाते हैं और इसी के ऊपर से हम जो सिंगल क्रोशिया करते हैं, इससे ये क्या होता है, एक ऊपर की ओर उभरा उभरा से ऐसे फ्लावर की शेप लेने लग पड़ा है। आप फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे और अब ये जो हमारे ये जो 2 धागे हैं, ये वाले, इधर वाला और उधर वाला, ये इसके बीच से लेकर आएंगे। सेम उसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो बीच का पोर्शन है, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल छोड़ के इसके सेंटर का पोर्शन जो है ना, इसमें से बनाना भी, इसमें से भी बनाना है। ठीक है, नहीं तो ये गैप आ जाएगा। 1, 2, 3 चेन बनानी है और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, फिर से क्रोशिया पे धागा। अब नेक्स्ट सर्कल में चलेंगे। ये जो नेक्स्ट वाला आ गया, इसी तरह से 12 बनाया है, सब में से बनाना है हमने। एक में से कितनी बार बनाया है? 1, 2, 3, 3 बार एक में से बनाया है। एक ये हमने सेंटर में से बनाया है। अब ये जो सर्कल है, इसमें से भी 3 बार बनाना है। सबसे पहले डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बना दिया। चेन बनाएंगे कितनी? 3। और अब ये जो डबल क्रोशिया है, इसी में से हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया। फिर से सेम इसी तरह से हम 3 बार इसमें से बनाएंगे। डबल क्रोशिया, 3 चेन बना देंगे और इसी में से लाके इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए इस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, फिर से देखिए अब कितनी बार बन गया, इसमें से 2 बार। अभी हमें इसमें से 1 बार और बनाना है।
सबसे पहले डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3, सेम इसी में से हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये जो मैंने किया है ना, इसमें इसी तरह से हमने पूरे ये जितने भी हमने बनाए हैं 12, सभी में से हमने इसी तरह करना है, इन सभी में से इसी तरह हमने करना है। ठीक है, ये एक में से 3 बार बना है। एक तो हमने स्टार्टिंग में जो 3 चेन ली है उसको छोड़ देना है, उसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया वाला बना है, उसके बाद इसके सेंटर में एक बनेगा, फिर सर्कल में से 3 बार, फिर सेंटर में एक बार, फिर 3 बार। ठीक है, इस तरह से हमने बनाना है। लास्ट तक इसको पूरा बना लेती हूँ मैं। तो जैसे ही आप इसको बनाते जाएंगे ना, ये एकदम इस तरह से सर्कल का शेप लेता जाएगा। ये देखो इस तरह से। तो इसी तरह से हम ये सारे बनाएंगे 12। तो यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ये हमने जो सेंटर का है उसमें से बनाया है। अब हम सर्कल में से बनाएंगे। क्रोशिया पे धागा, सर्कल में से डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, उसके बाद 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बनाने के बाद इसी में से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। है ना, कितना सिंपल, लेकिन बहुत प्यारा बनता है ये। 2 ये डबल क्रोशिया, 3 चेन, और जो डबल क्रोशिया बनाया है उसी में से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से मेरे इतना बन गया है, और अभी मैं ये पूरा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से मैंने इसको पूरा बना दिया है। ये फूल इतना प्यारा बनता है ना, जब इसका डिज़ाइन पूरा बनेगा तो आप देखना कितना सुंदर लगेगा। तो ये पूरा एकदम स्पाइरल में बनता है। ये देखिए, ये स्पाइरल में 4 लेयर्स हमारी इसकी बन गई हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इस तरह से हम इसको खोल भी सकते हैं। बड़े प्यारे लगता है। इसकी हम ऐसे इस तरह का फ्लावर ना बना के इसके लटकन वगैरह बना सकते हैं, कुछ बालों के लिए स्पाइरल सा बना सकते हैं, अभी चोटी के चारों तरफ घुमाने के लिए। बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनते हैं इसके। तो चलिए, ये लास्ट तक मैंने इसको पूरा बना दिया है, और अब देखिए इसका फ्लावर हम कैसे बनाएंगे। चलिए, अब हम इसका बनाते हैं फ्लावर। तो फ्लावर कैसे बनाना है, यहाँ से एक कोना इसका पकड़ लेना है, और इसको हमने छोटा छोटा करके ना टाइट टाइट करके बंद करते जाना है। ये देखो, अगर आपके पास ग्लू है ना, तो ग्लू को चिपका के फिर बंद करना, और ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हम इसको एकदम टाइट टाइट करके बंद करते जाएंगे, और उसको नीचे की ओर से घुमाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से घुमाते जाएंगे। इसको थोड़ा खींच के रखना है, ज़्यादा ढीला नहीं रखना, लूज़ नहीं रखना। तो इस तरह से हम इसको पूरा घुमा देंगे। ये बहुत प्यारा फूल बनता है इस तरह से, और हम इसको पूरा लास्ट तक इसी तरह घुमा लेंगे। और ये मैंने लास्ट तक इसको पूरा घुमा दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूरा फूल बना है। अब इसको हम ग्लू से भी चिपका सकते हैं, और या तो आप इसको सील भी सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये पूरा फ्लावर बना है। अब इस फ्लावर को आप हेयर बैंड पे, रबर बैंड पे, या फिर कहीं और डिज़ाइन पे आप बना सकते हैं। तो इसको हम ग्लू से चिपका सकते हैं, या फिर इसको स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा एक फ्लावर बना है।